दीपावली पूजन में हम कौन कौन सी सामग्री रखें, यह एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा विषय है जो पुराने लोगों के लिए, जो संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए तो इतना महत्व नहीं रखता है, लेकिन जो एकल परिवार के रूप में नौकरी की वजह से, व्यवसाय की वजह से या अन्य किसी कारण से अपने संयुक्त परिवार से दूर रहते हैं और युवावस्था में उन्हें यह जानकारी नहीं होती है कि उन्हें पूजा में कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए। मैं आपको यह चीज़ की जानकारी देना पसंद करूंगा कि आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी का एक पाना, जिसे पाठा भी कहते हैं, बाजार से खरीद लेना चाहिए। ध्यान रहे कि यदि लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो, लाल साड़ी में हो और उनके दोनों तरफ हाथी सूंड वाले हो, यानी कि वह उस तस्वीर में माँ लक्ष्मी गज लक्ष्मी के रूप में हो, तो वह सर्वश्रेष्ठ रहेगी। यहाँ इस बात का आप ख्याल रखें कि आजकल बाजार में आपको लक्ष्मी जी के पाठे के साथ में लक्ष्मी पूजन की थोड़ी थोड़ी सब सामग्री उपलब्ध हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपको सामग्रियों की जानकारी देना मुनासिब समझूंगा, ताकि आप कल 24 अक्टूबर 2022 को, जो मैंने अपने पहले एपिसोड में दीपावली पूजन का मुहूर्त बताया है, उस मुहूर्त में समस्त सामग्री रखकर आप पूजा आसानी से कर सकें। आपको जो सबसे पहली बात ध्यान में रखने की है कि आप ये जो मैं पूजा सामग्री बतलाने जा रहा हूँ, सरलता से जो सामग्री आपको मिल जाए, आप वो तमाम सामग्री अपने पास इकट्ठी प्रातःकाल, दोपहर में, दिन में किसी भी समय कर लें। दीपावली के पाठे के साथ में आपको एक कपूर की टिकिया मिलेगी, हल्दी की गांठ मिलेगी, कमल गट्टा मिलेगा, धनिए के, साबुत धनिए के कुछ दाने मिलेंगे, अबीर मिलेगा, गुलाल मिलेगा, साबुत अक्षत यानी कि चावल आपको मिलेंगे। सामान्यतया एक पाठे के साथ में यही सामग्री आती है, लेकिन आपको इसके अलावा भी, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी पूजा तो वर्ष में एक बार ही हमें करनी है और दीपावली का जो त्योहार है बहुत धूमधाम से मनाएं और पूजा भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और समस्त सामग्री के साथ में हम करें, तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष वस्तुएं में कुछ विशेष चीजें आपको बतलाने जा रहा हूं, सरलता से उपलब्ध हो जाए तो आप इन्हें भी सामग्री के साथ में एक अलग थाली में रखें। पहली वस्तु है शंख। ये शंख दक्षिणावृत भी हो सकता है, वामावृत भी हो सकता है, गणेश शंख भी हो सकता है, मोती शंख भी हो सकता है। आपके पास में जो शंख हो, आप शंख पूजा सामग्री के साथ में रखें। कमल फूल, बहुत कम जगहों पर
कमल के फूल मिलते हैं, आप कमल का फूल रखें। गोमती चक्र 11 है, 21, 31, 51, जितने आप सरलता से गोमती चक्र की व्यवस्था कर सकते हैं आप उन्हें रखें। मोतियों की माला रखें, कमल गट्टे की माला रखें, चांदी के सिक्के रखें, कोड़िया पीली, सफेद या काली कोड़ी, और अगर तीनों ही प्रकार की कोड़ी आपको मिल जाए उन्हें रखें। आप श्री यंत्र जो चांदी के पत्तड़ पर बना हुआ हो वह रखें, कुबेर यंत्र रखें। इसके साथ ही साथ आप जो मौसमी फल होते हैं वो जैसे अनार है, एप्पल है, कच्चा सिंघाड़ा है, बेर है, नारंगी है, ये रखें। गन्ने की एक जोड़ी भी आप रखें। नए बर्तन जो आपने धनतेरस के दिन खरीदे वे रखे। मिठाई का डिब्बा आप रखें और घर में आप साबुत चावल भात के रूप में तैयार करें, जिस पर चीनी और शक्कर डालकर आप उसको भोग में काम में लें। एक बड़ा दीपक, एक छोटा दीपक आप रखें। इसके अलावा मां लक्ष्मी की आरती सब लोग परिवार के सभी सदस्य सही तरीके से गाए। इसके लिए आरती संग्रह की पुस्तक या अगर आपके पास में अलग से आरती लिखी हुई है या आपको याद है तो वह होनी चाहिए। यहाँ यदि आप मैं ये जो मंत्र बतलाने जा रहा हूँ आप पूजन के समय माँ लक्ष्मी की पूजन के समय बोल सकते हैं तो बहुत ही सुंदर बात रहेगी। और ये मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी भयो नमः। यह जो मंत्र है यह आप बोले और माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी, कुबेर जी और माँ सरस्वती को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। उनसे प्रार्थना करें कि हमें जिस प्रकार से आप की पूजा की विधि आती थी हमने वह पूजा विधि अपनाकर आपकी पूजा की, फिर भी जाने अनजाने हमसे कोई भूल त्रुटि रह गई हो तो हमें क्षमा करना और मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। मुझे उम्मीद है कि आपको 24 अक्टूबर 2022 को मनाई जाने वाली दीपावली की पूजन सामग्री में कौन कौन सी चीजें या वस्तु रखनी है आपको जानकारी हो गई। जय श्री कृष्ण।